हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकीज एपिसोड नंबर 186 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके पेडी चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे देखते क्यों भाई, कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना इस तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में उस बंदे ने डैनियल को पकड़ लिया था और वहाँ डैनियल इससे पहले कुछ कह पाता उससे पहले ही डैनियल का जो साथी था वो वहाँ आके उस बंदे के सर पे लात मारता है और वो डैनियल से बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो, जल्दी यहाँ से निकल जाओ, ये बंदा अभी भी यहाँ पर है, मुझे लगा था ये इस समय यहाँ नहीं होगा। और अब डैनियल और उसके साथी वहाँ से उस बंदे का बैग लेके भाग जाते हैं और वहाँ वो आदमी अपने सर पे हाथ लगाते हुए बाहर आ रहा था और वो बोल रहा था, हे रुक जाओ। और वहाँ डैनियल भागते हुए सोच रहा था, आखिर ये आदमी इन पाइप में क्यों रहता है, क्या ये आदमी सच में कोई क्रिमिनल है। और हम उस आदमी को देखते हैं जो कि रो रहा था और वो चिल्ला रहा था, मेरा बैग मुझे वापस कर दो। वहाँ पर वो सब के सब भाग रहे थे, वो आदमी उनके पीछे पड़ा हुआ था और वहाँ उस आदमी का बैग अभी डैनियल के हाथ में ही था। और अब भागते भागते वो आदमी लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है और वहाँ उसके मुंह से अब खून निकलने लगता है। लेकिन तभी वो खड़ा होता है और वो उठ के बोलता है, मेरे पैसे मुझे वापस कर दो। और वहाँ पर उस आदमी की शक्ल देख के डैनियल भागना बंद कर देता है और वहाँ डैनियल का जो साथी था वो बोलता है, तू क्या कर रहा है, तो रुक क्यों गया, चल भाग जल्दी। और अब डैनियल बोलता है, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला ना, तुम लोग मुझे धोखा दे रहे हो। और अब उसका साथी उसे बैग छीनने की कोशिश करता है और वो बोलता है, ये बैग मुझे दे, वो आदमी अभी भी हमारा पीछा कर रहा है। वहाँ डैनियल ने अभी एक हाथ से पकड़ रखा था और वहाँ दूसरा बंदा अपने दोनों हाथों से उस बैग को खींच रहा था और वो सोच रहा था, शिट, ये आखिर इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। वहाँ डैनियल कहता है, आखिर ये आदमी इतना अमीर होता तो ये सड़कों में क्यों रहता। और तभी वो लड़का पूरी जान लगा के उस बैग को खींचता है, इस वजह से वो बैग वहाँ फट जाता है और उस बैग के अंदर काफी सारे चिल्लर और नोट होते हैं, वो सब हवा में होते हैं। और ये देख के वहाँ आसपास के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और इन पैसों को देख के लग रहा था कि जिसके ये पैसे हैं उसने ये चोरी नहीं किए, उसने काफी मेहनत करके ये पैसे इकट्ठे करे हैं। और अब वो पैसे जैसे ही जमीन पे गिरते हैं वैसे ही सभी बेघर लोग उन पैसों पे टूट पड़ते हैं। और जिस आदमी के ये पैसे थे वो आदमी इन पैसों को बचाने की काफी कोशिश कर रहा था, वो जमीन में गिरे पैसे उठा रहा था और बोल रहा था, ये मेरे हैं, इन पैसों को मत उठाओ। और वहाँ वो लड़का अपने साथियों से बोल रहा था, अरे ये क्या है, ये तो सारे सिक्के हैं, तुमने तो बोला था इस आदमी के बैग में बहुत सारे पैसे हैं। तो वहाँ दूसरा बंदा बोलता, मुझे कैसे पता होगा, ये आदमी इस बैग को ऐसे चिपका के रखता था जैसे इसके अंदर ना जाने कितने पैसे हो। और वहाँ पर वो लड़का भाग रहा था और भागते भागते वो डैनियल से बोल रहा था, तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वहाँ वो पैसे जिस आदमी को थे वो वहाँ फूट फूट के रो रहा था और वो बोल रहा था, मेरी बेटी सारा। और वहाँ इस हालत में डैनियल सोच रहा था, मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं एक बेवकूफ इंसान हूँ। और अब वहाँ पर जो भी बेघर लोग होते हैं वो सात लोग वो सारे पैसे उठा के उस आदमी को ही दे देते हैं और वो बोलते, ये लो मिस्टर चोई, हमें पता है ये पैसे आपके लिए कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, आप ये सारे पैसे किसी एक खास दिन के लिए बचा रहे हो, हम सही कह रहे हैं ना, हम इतने बुरे भी इंसान नहीं है कि आपसे हम ये सारे पैसे ले लें। वो बच्चे सच में काफी बदमाश हैं, आखिर उनकी हिम्मत कैसी हुई आपके साथ ये सब करने की। और अब वहाँ उस आदमी को उसके पैसे वापस मिल चुके थे तो अब वो आदमी खुशी के मारे रोने लगता है। और अब हम एक चर्च देखते हैं, वहाँ पर वो आदमी डैनियल को अपनी सारी बातें बताता है। वो बोलता है, मेरी जिंदगी पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन ये दुनिया मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से पेश आती थी क्योंकि मैं दिल का काफी अच्छा इंसान था। मैंने एक बार अपने दोस्त को बहुत बड़े अमाउंट का लोन दिलाया था लेकिन उसने उस लोन को चुकाया नहीं, जिस वजह से जिन लोगों ने लोन दिया था वो लोग मेरी फैमिली को धमकाने लगे। इस वजह से मैंने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया और वहाँ से भाग गया। पिछले 10 साल से मैंने उन लोगों से बात नहीं करी है ताकि ये सारी प्रॉब्लम उन्हें ना झेलनी पड़े। मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली इस चीज में इन्वॉल्व ना हो। मैंने उन्हें बचाने के लिए अपनी फैमिली छोड़ दी, लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि जो मेरी छोटी बेटी थी उसकी शादी होने वाली है। मुझे पता है कि मैं अपनी बेटी से पूरे 10 साल दूर रहा, मेरे पास कोई भी अधिकार नहीं है उसकी शादी में जाने का, लेकिन बस एक बार दूर से ही मैं बस उसे एक बार देखना चाहता हूँ। और मैंने ये सारे पैसे उसी दिन के लिए बचा के रखे हैं। मुझे पता है मैं एक अच्छा पिता नहीं हूँ, अगर मैं उसकी शादी में जाऊंगा तब मैं शायद उसकी शादी बर्बाद कर दूंगा। इस वजह से मैं चुपचाप
छुप के उसकी शादी में जाऊंगा और उसे एक तोहफा दूंगा, लेकिन मैं बस एक दिन के लिए उसका बाप बनना चाहता हूँ। मैं अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वहाँ पर चर्च में वो आदमी हाथ जोड़ के ये चीजें से प्रे कर रहा था कि उसकी बेटी हमेशा खुश रहे। और अब डैनियल उस आदमी को देख के सोच रहा था, अच्छा जो वो बेघर लोग थे जिन्होंने इसके पैसे वापस करे, तो वो लोग अच्छा इस स्पेशल दिन के बारे में बात कर रहे थे। भले ही वो सबके सब बेघर हो, लेकिन वो सबके सब भगवान पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। और वहाँ इस समय चर्च में जो भी लोग थे वो सबके सब बेघर थे, और प्रार्थना करने के बाद उन बेघर लोगों को सिक्के दिए जाते हैं। और जब डैनियल की बारी आती है, वहाँ डैनियल के हाथ में एक आदमी 4 सिक्के गिराता है और वो बोलता है, क्या आज तुमने अच्छे से प्रेयर करी? ये लोग थोड़ा रियल लाइफ बनी। और डेली चर्च में सुबह की प्रेयर और शाम की प्रेयर के बाद गरीब लोगों को ऐसे ही पैसे बांटे जाते हैं। और वो जो बेघर आदमी होता है वो ऐसे ही हर एक चर्च में जाके पैसे इकट्ठे करता है। और अभी इस आदमी की एज 60 से कम थी, इस वजह से इसे बस में फ्री में ट्रैवल नहीं किया दिया जाता है, तो इस वजह से ये काफी दूर तक पैदल ही चले जाता है। और ये काम ये पूरे 10 साल से लगातार कर रहा होता है। इतना सब कुछ करने के बाद उसने इतने पैसे इकट्ठे करे थे। डैनियल वहाँ अपने मन में सोच रहा था, जब उस आदमी ने मुझे नूडल खिलाए थे और उसने बोला था कि मुझे देख के इसे अपने बच्चे की याद आती है, तो तब पक्का इसे मुझे देख के अपनी बेटी की याद आई होगी। और वहाँ सब चर्च में पैसे लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे, लेकिन वो आदमी जीसस से अभी भी प्रे कर रहा था। और अब अगले सीन में रात हो जाती है। डैनियल उस आदमी के साथ उसके बाइक में आ जाता है और वहाँ पर वह आदमी बोल रहा था, देखो मुझे नहीं पता कि तुम अपने घर से क्यों भागे हो, लेकिन मैं भी अपने घर से भागा हुआ हूँ। इस वजह से मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ कि मैं कितना ही भाग लूं, लेकिन तुम देख सकते हो कि मेरा अंत कैसा हुआ है। मैं 10 साल से इस पाइप के अंदर एक कूड़े की तरह पड़ा हुआ हूँ। देखो अपनी जिंदगी में हर कोई एक ना एक बार अपने घर से भागने की सोचता है, लेकिन ये कोई अपराध नहीं है। हर किसी के पास भागने की वजह होती है, लेकिन उन्हें एक दिन वापस जाना होता है। लेकिन मैं भागते भागते कुछ ज्यादा ही दूर आ चुका हूँ। मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं बचा है। बच्चे ये देखो, तुम अभी अपने घर वापस जा सकते हो, तो तुम्हें अभी घर वापस चले जाना चाहिए, इससे पहले कि तुम मेरे जैसे हो जाओ। और अब डैनियल उस पाइप से बाहर आता है और नदी किनारे बैठ के सोच रहा था जो भी उस आदमी ने बोला था। लेकिन वहाँ डैनियल सोच रहा था, नहीं मैं वापस नहीं जा सकता। और तभी वो भूरे बाल वाला लड़का वहाँ आ जाता है और डैनियल के पीछे से उसके सर पे बेसबॉल का बैट मार देता है। इससे डैनियल के सर से खून निकलने लगता है और वहाँ वो बंदा डैनियल के चश्मे को तोड़ देता है और वो बोलता है, तू कुछ ज्यादा हीरो बन रहा था ना, अब तू ये देख इसका नतीजा क्या हुआ, तू अभी मेरे सामने मरी हुई हालत में पड़ा हुआ है। डैनियल वहाँ सोच रहा था, ये तो वही लोग हैं, नहीं मिस्टर को यहाँ से भागना होगा। और वहाँ पर वो लड़के सोच रहे थे, इस हरामी ने उस बेकर को उसका बैग वापस दे दिया, लेकिन हम यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जा सकते। और वहाँ डैनियल के सर पे जोर से बैट लगा हुआ था, इसी वजह से डैनियल वहाँ बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसकी आँख हैंडसम वाली बॉडी में खुलती है। डैनियल उस बॉडी को देख के सोच रहा था, क्या मैंने बॉडी स्विच कर लिया? क्या ये कुछ सपना है या मुझे सच में ही अपनी बॉडी वापस मिल गई है? चलो अच्छा है, मेरी लाइफ दोबारा से पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन एक मिनट, मेरी दूसरी बॉडी का क्या होगा? और उस आदमी का क्या होगा जिन्होंने अपनी बेटी की शादी के पैसे इकट्ठे करे थे? मुझे जल्दी ही अपनी इस बॉडी से उन्हें ढूंढना होगा और उनकी हेल्प करनी होगी। लेकिन क्या सच में मुझे ये करने की जरूरत भी है? मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी ओरिजिनल बॉडी में भागता ही रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतनी मेहनत करने की, इतनी भागने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी इस हैंडसम बॉडी में सब कुछ पहले से ही है। मैं इस बॉडी में अपने मुताबिक रह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपनी दूसरी बॉडी में भी भागने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इस हैंडसम बॉडी में कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं हमेशा अपने प्रॉब्लम से भाग जाता हूँ। भले ही मेरे पास 2 बॉडी हो, लेकिन वो इंसान तो मैं ही हूँ ना जो अपनी प्रॉब्लम से भागता है, क्योंकि मैं अपनी ओरिजिनल बॉडी में दिखने में काफी भद्दा हूँ। मैं सबसे ज्यादा गरीब हूँ और मैं सबसे कमजोर भी हूँ। मैं बिना अपने हक के लड़े अपनी जिंदगी भर भागता ही रहा हूँ। और वहाँ डैनियल को उस बंदे की बात याद आती है। उसने बोला था कि तुम्हें अपने हक के लिए हमेशा लड़ना ही होगा, चाहे दूसरे की जान ही लेनी पड़े, तुम्हें लड़ना ही पड़ेगा। और वहाँ पर जिस आदमी ने पैसे जमा करे थे, वो लड़के मिलके उसे मार रहे थे। वहाँ उस आदमी के मुँह से खून निकल रहा था और वहाँ वो लड़के उस आदमी से बैग लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो आदमी उस बैग को छोड़ नहीं रहा था। और वहाँ पर अब वो लड़का अपने दोस्त से बोलता है, इसे दोबारा मारो। लेकिन तभी वहाँ हमारा मोटा वाला डैनियल उठ जाता है और वो बोल रहा था, अगर मुझे इस दुनिया में सरवाइव करना है तो मुझे अपनी हर हद तक जाना होगा, चाहे मुझे किसी को जान से ही मारना पड़े।
मुझे यहाँ फाइट करनी ही होगी। और वहाँ वो लड़के बोल रहे थे क्या ये उठ गया, आखिर ये अपने आप में क्या बोल रहा है। और अब वहाँ डैनियल अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और वो बोलता है मुझे अपनी पूरी जान लगानी होगी, जैसे मेरी जिंदगी इसी पे डिपेंड करती हो। इस दुनिया में हर जगह अन्याय होता है, इस वजह से मुझे यहाँ अपनी पूरी कोशिश करनी होगी और मुझे फाइट करना होगा। और अब वो पूरी तरीके से फाइट के लिए तैयार था और यहीं पर आज का ये वीडियो एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट। देखता हूँ कि आप इसे कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस मुझे रील सेंड मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।